हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के नेक्स्ट चरण में एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और एडिशन रिएक्शन में आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसका नाम है मार्कोनी-काफ रूल। एल्कीन और एल्काइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है उसको देखेंगे और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओजोनोलिसिस, साइमन स्मिथ रिएक्शन और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले हम एक जनरल मैकेनिज्म जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रूप में वो हम आपको बता दें। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई एल्कीन है, उसका रिएक्शन हम HX से कराते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, HX जो है ब्रेक करता है, जो कि रिएजेंट है H+ और X- में। तो यहाँ पर जो H+ है वो पहले इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूँगा तो यहाँ प्लस बनेगा, और ऐसे ब्रेक करूँगा तो यहाँ बनेगा। यहाँ पे करूँगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहाँ पे करूँगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। जैसा कि आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री। तो हमेशा ये बॉन्ड A टाइप में बनेगा। तो यहाँ पे प्लस और जो माइनस है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3+। तो ये स्टेप नंबर 2 होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यही जनरल मैकेनिज्म है। अब इसका जो इसमें जो X बचा हुआ है वो 3rd स्टेप में इस पे अटैक करेगा। ये 3rd स्टेप है। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ऐसे ही होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर ये जो हमने आपको बताया था कि एल्कीन एल्काइन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये जो H+ है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। और इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है या अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। जनरल मैकेनिज्म के टर्म में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने किसी सबस्ट्रेट को ब्रोमीन जैसे रीजेंट से रिएक्शन कराया, तो इसमें भी ब्रोमीन पहले टूटेगा ऐसे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो प्लस वाला जो इस ब्रोमीन पे आएगा, ये प्लस, क्योंकि ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, CH2Br। यहाँ बताने का एक हमारा मकसद ये है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अगर उसके ऊपर लोन पेयर होता है तो वो इस प्लस वाले चार्ज के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक किया अगर उसके ऊपर लोन पेयर होगा तो एक स्टेप यहाँ और बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। देखिए साइक्लिक टाइप का बना हुआ है, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन भी बन जाता है कब, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल के पास देखिए लोन पेयर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया। तो ये कुछ जनरल एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म था। इसमें होता क्या है, आपने देखा कि जो CC डबल बॉन्ड था वो इसमें एक पाई था, तो पाई टूट गया और उसमें जो 2 सिग्मा बॉन्ड ऐड हो गए, तो इसमें एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ते हैं। तो ये जनरल मैकेनिज्म है एडिशन अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का।
The most important reaction in alkene, this is addition reaction. It is highly reactive due to presence of pi bond. जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसके वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव है। और आप जानते हो सिग्मा और पाई में पाई वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन 1 पाई बॉन्ड लॉस एंड 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। आपने देखा एक पाई बॉन्ड लॉस हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। दीज में भी हेट्रोलिटिक, ये हेट्रोलिटिक भी हो सकता है, हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के आधार पर। तो हेट्रोलिटिक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और होमोलिटिक कब होगा, जब फ्री रेडिकल एडिशन होगा। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रीजन के। ये एक और चीज़ है कि इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो वहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म होगा, अर्थात हेट्रोलिटिक क्लीवेज ही होगा। लेकिन जब हीट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड या नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो वहाँ पर हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक जनरल मैकेनिज्म हमने बताया कि पहले में जो रिएजेंट होता है वो आयोनाइज होता है, तो आपने देखा HX उदाहरण लिया तो H+ X-। दूसरे में जो इलेक्ट्रोफाइल H है वो अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, क्योंकि एल्कीन का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है। और उसके बाद वो तीसरे स्टेप में वो X- जो था वो अटैक करके प्रोडक्ट बना। तो इसमें एडिशन हुआ है तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आपको रूल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब इक्विवेलेंट बोले तो सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीजेंट को आसानी से अटैक करा देते हो। लेकिन जब हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर किया मार्कोनी-काफ ने। मार्कोनी-काफ का एक रूल है, तो पहले हम लोग उसको डिजिटल बोर्ड में देखेंगे तो फिर उसको आपको समझाएंगे। तो जैसे हम एक उदाहरण के थ्रू अगर समझें, यहाँ पर अगर हम HBr का रिएक्शन कराते हैं तो H+ और Br-। तो देखिए ये किनारे पर हाइड्रोजन होते हैं। तो मार्कोनी-काफ का रूल क्या है, मार्कोनी-काफ ने कहा जब किसी एल्कीन या एल्काइन पर रीजेंट का रिएक्शन होता है किसी का, तो उसके प्लस वाला पार्ट, प्लस वाला या हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन का पार्ट, प्लस वाला पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास, जैसे ये 2 कार्बन है एल्कीन का, हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। अब देखिए इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, तो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा और जो शेष पार्ट, नेगेटिव पार्ट है, वो लेस नंबर ऑफ कार्बन के पास जाएगा। तो ये बनता है, ये यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और ये Br आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक देख रहे हैं ना, एक पाई बॉन्ड लॉस हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो इसी को मार्कोनी-काफ रूल बोलते हैं। तो मार्कोनी-काफ ने कहा कि कोई भी जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा और ये अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट होगा, वो उसमें जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन जो है वो हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसी को मार्कोनी-काफ का रूल कहते हैं। तो अब देखिए मार्कोनी-काफ का रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काफ रूल, पॉजिटिव पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे H+ भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऑलवेज गोज ऑन दैट कार्बन विच हैज़ ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन। मतलब एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, वाइल नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था तो वहाँ H+ गया पॉजिटिव पार्ट, और जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था वहाँ पर Br गया माइनस। तो ये इनका रूल है जिसको बोलते हैं मार्कोनी-काफ का रूल। इसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशन रखा कि वही सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो कि अनसिमेट्रिकल होंगे। अनसिमेट्रिकल का मतलब, जैसे मैं इसको उदाहरण लूँ तो ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसको 20 से काटूंगा तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। तो उस अनसिमेट्रिकल का मतलब है, जैसे अनसिमेट्रिकल का उदाहरण अगर हम समझे एक, जैसे C6H5 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिक, क्योंकि इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं कटा है, तो इसको अनसिमेट्रिकल। तो उनका रूल केवल ऐसे सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे लागू होगा जो कि अनसिमेट्रिकल होगा, और रिएजेंट भी मोस्ट ऑफ द केस अनसिमेट्रिकल होना चाहिए।
तो ये मार्कोनी का आपका रूल है। तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग जब भी एल्कीन में जो कि अनसिमेट्रिकल होगा वहाँ पे रिएक्शन मार्कोनी का आपके रूल या मार्कोनी एंटी मार्कोनी का, अगर वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी का रूल होगा तो हम उसे मार्कोनी का आपके रूल के अकॉर्डिंग कहेंगे। अगर वो मार्कोनी का आपके रूल के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उल्टा होता, तो उसे हम एंटी मार्कोनी का रूल कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें रीजेंट आपको याद रखना है। तो BH3 इन THF, THF क्या है, ये इसको THF बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन BH3 को डोनेट करता है, क्योंकि BH3 जो है लुईस एसिड की तरह काम करता है, और उसके बाद इसको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। तो दीज आर कंसर्टेंट मैकेनिज्म, इसमें एक ही टाइप, मतलब एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा, जिसमें BH3 अटैक करता है और एल्कीन पर वो 3 मेंबर लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि फर्दर चेंज हो जाता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में। इन दिस रिएक्शन एल्कीन हैव अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चूँकि एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बोरान के p ऑर्बिटल, जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। बोरान के पास वैकेंट या खाली ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बोरान का जो BH3 वो लुईस एसिड का काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एल्कीन उसे डोनेट करता है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन व्हेन ब्रोमीन अटैक एट एल्कीन। जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया कि जब ब्रोमीन अटैक करता था तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, उसी प्रकार के यहाँ पे भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनी का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने बताया कि मार्कोनी का के रूल के अकॉर्डिंग होगा तो मार्कोनी का नहीं होगा तो एंटी मार्कोनी का, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा रीजेंट अटैक करेगा वो एंटी मार्कोनी का के रूल से होगा। लेकिन सीन एडिशन का मतलब है सेम फेज ऑफ एल्कीन, मतलब जैसे हमने इसको उदाहरण लिया ये है, तो यहाँ पर जैसे H और OH, यहाँ पर तो ओवरऑल एडिशन पानी का होता है, वाटर का होता है, तो ये H और OH है वो एक ही साइड में रहेगा, ये एक ही फेज में रहेगा, तो इसी को बोलते हैं सीन एडिशन, मतलब एक ही फेज में एल्कीन से रिएक्शन कर जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो अल्कोहल फॉर्म होता है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा 1 डिग्री होगी, फिर 2 डिग्री होगी, फिर 3 डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन इसमें फॉलोड करेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, और तब 2 डिग्री, और कोई कंडीशन नहीं बचता तब 3 डिग्री बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट है, एल्कीन को इस रीजन से अटैक कराया, तो देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे अल्कोहल बन गया। तो अब हम लोग इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये देखिए मैकेनिज्म है, ये जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और BH3 लुईस एसिड है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो हमने आपको बताया यहाँ पे 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना, जो कि कन्वर्ट हो गया 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये बना है इसमें H जो है एक कार्बन के पास गया है, BH2 दूसरे कार्बन के पास गया है, मतलब BH3 में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास गया है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि H जो है वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एंटी मार्कोनी का आपके रूल से होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल बनाना है, मतलब प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो यहाँ पे मार्कोनी का आपका रूल कहता है कि हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होता है, तो ये इतना बनता है। अब इसके बाद प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो आपने इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि BH3 में एक H इसके पास एक कार्बन के पास गया, दूसरा BH2 गया। अगर इसको हम 2 मोल और ले लें तो ये जो बोरान का 2 हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये देखिए ये बनता है, मेनली ये बनता है, ये बना है, फिर ये दूसरे को देगा,
ये बनेगा, तीसरे को अपना हाइड्रोजन देगा तो ये बनेगा। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ये बनता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि इसमें ब्रोमीन जो है बोरान जो है वो अटैच हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम डीबोरेशन कराते हैं। तो यहाँ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस के माध्यम से, H2O2 को अगर ब्रेक कराया जाए HOH तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास OH और इस पे OH, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ें ऐसे, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस प्लस वाले पर इसका OH आ जाएगा, तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा ये। अब चूंकि 3 है तो 3 मोल ये बन जाएगा प्लस 3 मोल BOH3 बन जाएगा। तो ये देखिए अल्कोहल हमारा बना है। यही मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन। अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। तो अब यहाँ पे ओवरऑल देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन किसका हुआ है, पानी का ओवरऑल रिएक्शन। आप ये देखिए ये ट्रिक है, ये आपको एक कंसेप्ट है, ट्रिक भी है, आपको याद रखना, जिससे हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यही जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे देखिए OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे यहाँ सीन एडिशन होगा, मतलब जो ये डायरेक्शन होगा दोनों का, ये दोनों का एबव द प्लेन होगा। अगर हम बिलो द प्लेन बना रहे हैं, क्योंकि वेज को एबव द प्लेन कहते हैं और डैश को बिलो द प्लेन कहते हैं, तो ये दोनों का एक ही साइड में, इसीलिए इसको लिखा था सीन एडिशन। ये एंटी मार्कोनी आपके रूल से, लेकिन सीन एडिशन का मतलब सेम फेज में जो हमारा रीजेंट अटैक किया वो सेम फेज में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन। अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीजेंट जो होता है ये मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, और मर्क्यूरिक एसीटेट के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर ली, यहाँ वाटर भी लिया जाता है, और उसके पश्चात NaBH4 बेसिक मीडियम में इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर तो मर्क्यूरी अपने स्टेट्स के साथ जुड़ता है, लेकिन NaBH4 OH माइनस के जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ मर्क्यूरी का जो अपना स्टेट है वो निकल जाता है। तो इन दिस रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट अटैक एट एल्कीन टू फॉर्म मर्क्यूरियम ब्रिज आयन। तो जैसे हमने बताया था कि जैसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, उसे यहाँ मर्क्यूरियम ब्रिज आयन बनेगा, विच स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, दैट्स वाई नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। वो जो बनता है मर्क्यूरियम जो ब्रिज आयन बनता है उसमें जो कार्बोकेटाइन वो स्टेबल होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं करता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई मार्कोनी-काफ रूल विथ एंटी एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अगर तुलना किए जाए तो हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन जो है वो हमारा एंटी मार्कोनी-काफ के रूल से होता था, और सीन एडिशन होता है ये मार्कोनी-काफ के रूल से होगा और एंटी एडिशन होगा, मतलब एंटी का मतलब डिफरेंट फेस में रहेगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट है बात क्या है, उसमें प्राइमरी उसमें जो अल्कोहल बनता था वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहले 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, पहला कि ये मार्कोनी-काफ का रूल और एंटी एडिशन से, दूसरा अल्कोहल जो बनता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये देखिए मैकेनिज्म है, इसमें जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो एक निकल जाएगा, दूसरा मर्क्यूरिक एसीटेट इस पे रिएक्शन करेगा, मर्क्यूरियन आयन बना जो कि साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर है। अब जो पानी हमने लिया था नेक्स्ट स्टेप में ये Hg+ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये H2O ये बैक साइड से अटैक करेगा। ये देखिए
यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल मतलब कार्बन पे अटैक करता है ताकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल बने। तो देखिए जब इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इधर आ गया और ये H2O+ हो गया। ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखता क्योंकि पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो H+ को निकाल के देखिए न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। इतने प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्जीमर्क्यूरेशन। देखिए इसमें मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्जीमर्क्यूरेशन, एडिशन टाइप का रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 बेसिक मीडियम लेते हैं तो NaBH4 H- रिलीज करता है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो हम बॉन्ड को जब ये ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर प्लस, तो ये जो इसका जो H- है वो इस पे आ जाता है और ये हमारा एल्कोहल बना देता है। तो इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो निकल गया है, डी का मतलब निकलना, तो यहाँ पर डीमर्क्यूरेशन। तो एल्कीन होगा, एल्कीन पे ये अटैक किया, ये बनाया मर्क्यूरियम आयन, फिर यहाँ पे ये पानी हमेशा बैक साइड से और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर रिएक्शन करेगा तो फिर ये बनेगा और फाइनली H+ निकाल के ये बनेगा और फाइनली हमारा ये डीमर्क्यूरेशन जिसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, ये जो कि रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखिए इसमें रीजेंट ही याद रखना चाहिए आपको, क्या क्या रीजेंट हम लेते हैं तो ये हमारा एल्कोहल बन जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पर अगर समझें, इसी को उदाहरण ले लें हम कि अब यहाँ पर अगर मर्क्यूरिक एसीटेट हम ले और उसके बाद पानी और उसके बाद यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो देखिए यहाँ पे जो अब प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। अब वो H यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा। और दूसरा पॉइंट कि अगर ये एबव द है तो ये बिलो द प्लेन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले हमने जो हाइड्रोपोरेशन डीपोरेशन पढ़ा था वहाँ OH एक ही प्लेन में थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्लेन में रहेंगे क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है और उसमें जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH जाता था, यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री ज़्यादा बनाता है, उसके बाद 2 डिग्री। तो इन दोनों में डिफरेंस भी जानते रहिए, बहुत पूछा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन है, प्लेन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अलग अलग प्लेन में, ये एबव द प्लेन क्योंकि ये बेज को एबव द प्लेन कहा जाता है और डैश को बिलो द प्लेन। तो ये एबव द प्लेन होगा तो ये बिलो द प्लेन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। तो ये हो गया हमारा ऑक्जीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ ओजोन एट एल्कीन टू फॉर्म प्राइमरी ओजोनाइड, या इसका और नाम है मोलोजोनाइड। द इनिशियल ओजोनाइड आर अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होता है इसीलिए दैट्स वाई अंडरगो साइक्लो रिवर्जन, इसीलिए ये रिवर्जन में जाता है, रीअरेंजमेंट करता है टू गिव कार्बोनिल ऑक्साइड। When this reaction takes place in presence of जिंक या Me2S then कार्बोनिल ऑक्साइड फॉर्म। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा इन एब्सेंस ऑफ दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फॉर्म। तो इसमें मोस्ट ऑफ द केस तो जिंक या Me2S की उपस्थिति में हमारा कार्बोनिल या एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। लेकिन अगर ये रीजेंट नहीं उपस्थित रहेंगे या ये नहीं उपस्थित रहेगा जिंक या Me2S, तो ये हमारा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो एसिड बना देता है। तो ओजोनोलिसिस का पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कैसे आप इसको बनाओगे। तो आपको करना क्या है कि एल्कीन के इस 2 बॉन्ड को तोड़ना है। तो देखिए ये जो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो जब ये कार्बन को आप दोनों तोड़ें तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई और 2 वैलेंसी कम हुई तो उसी को आप डबल ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। तो कि ये सिमेट्रिकल है तो ये 2 मोल सिमेट्रिकल कार्बोनिल ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है, कंसेप्ट है, ट्रिक है ये, मतलब यहाँ पे आप बॉन्ड को ब्रेक करके इसको डबल ऑक्सीजन से जोड़ दोगे। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस है, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसमें लिखा था 1,3 साइक्लोएडिशन डाइपोलर। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए इसका रिएक्शन इससे कराया, ओजोन से हमें रिएक्शन कराना है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो देखिए जब नेक्स्ट होगा तो यहाँ फिर प्लस आएगा, यहाँ माइनस। तो ये 1,3 डाइपोलर या साइक्लो एडिशन क्यों कहा, तो यहाँ पे देखिए O+, O
1,3। तो इसको 1,3 डाइपोलर बोलते हैं, क्योंकि 1 पे और 3 पर, इसीलिए इसको 1,3 डाइपोलर बोलते हैं, साइक्लोएडिशन। तो ये हमारा इस पहले स्टेप में बनता है। उसके बाद ये एल्कीन पर प्लस माइनस, माइनस पर प्लस जाएगा और प्लस पर माइनस जाएगा। तो ये देखिए बन जाता है, और इसको बोलते हैं ओजोनाइड या मोलोजोनाइड। अब ये क्या है, ये बहुत अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो जब स्टेबल नहीं है तो ये फिर जो है वो रीअरेंजमेंट कर जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा फिर, ये बना, यहाँ देखिए प्लस है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो ये देखिए प्लस माइनस बना दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये फिर बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला, अब ये वाला प्लस जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और ये वाला इस कार्बन के साथ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाता है। ये जब बनता है तो अब जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो देखिए ये वाला इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है आप रिएक्शन में देख रहे हो, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, और ये ऑक्सीजन जो है अगर जिंक लिए हैं तो जिंक ऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। तो ये उसका पूरा मैकेनिज्म है, जिसमें पहले आपने देखा कि जब वो रिएक्शन किया तो ओजोनाइड बना। सबसे पहले इसमें जो रीजेंट हम ओजोन लिए थे वो 1,3 डाइपोलर था। उसके बाद वो अटैक किया तो ओजोनाइड बना जो कि लेस स्टेबल था। फिर वो रीअरेंज कर जाता है या इसमें रिवर्जन हो जाता है, साइक्लो रिवर्जन। तो वो फिर से अटैक करके उसके बाद उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया, और इसमें आपने देखा कि इसमें कार्बन के पास डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बच जाता है जो कि अगर हम जिंक लिए हैं तो वो जिंक ऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। तो ये ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म है। अब एक मैकेनिज्म के थ्रू और भी हम आपको समझा दें, जैसे ओजोन का रिएक्शन कराएं जिंक की उपस्थिति में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये जो ट्रिक है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन रहेगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, ये अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर से बता दें हम। ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा। मोस्टली जो कार्बन है ये 3 4 5 6, अब ये सही है। तो यहाँ पर आपको यही बार बार ध्यान देना है, क्योंकि एक इसमें लगा हुआ था तो एक लगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। तो ऐसे डायरेक्ट बनाओगे, बाकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बता दिया। अगला जो हमारा रिएक्शन है उसका नाम है साइमन स्मिथ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या है? इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन एट एल्कीन बाय एडिशन ऑफ कार्बीन। चूँकि यहाँ कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इसीलिए इस नेम रिएक्शन को मैंने इसमें शामिल किया है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर और फॉलोड बाय डाईएडोमेथेन। यही रीजेंट ही आपको याद रखना होता है। देखिए रीजेंट ही जो होता है, रीजेंट के अकॉर्डिंग ही नेम रिएक्शन होते हैं सब। तो जिंक कॉपर है और यहाँ पे डाईएडोमेथेन है। इसमें क्या होता है, जैसे ग्रिगनाट रीजेंट की तरह, जैसे ग्रिगनाट रीजेंट में
Mg जो है इंसर्ट कर जाता है, RMgX बना देता है। तो उसी प्रकार देखिए लिखा है कि इसमें भी डाईएडोमेथेन और जिंक और कॉपर एक दूसरे से कपल कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम केवल जिंक लेते हैं तो जिंक जब लेते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे हमने डाईएडोमेथेन लिया CH2I2, तो जिंक से जब रिएक्शन करा है तो जिंक जो है आयोडीन के बीच में इंसर्ट कर गया। आप देख सकते हो यहाँ पे उसी ग्रिगनाट रीजेंट के जैसे इंसर्ट किया है। तो जब इंसर्ट किया तो ये बनाया है, फिर इसको अप्रोच करता है क्योंकि एल्कीन है, और अप्रोच करेगा तो ये देखिए फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है। और फिर फर्दर स्टेप में ये जिंक जो है आयोडीन को निकल कर ये जो है साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन का मुख्य यूज जो है वो किया जाता है साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बीन रहता है, क्योंकि ये CH2 जो है वही इस पर अटैक करता है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं आपसे वर्चुअल बोर्ड के माध्यम से देखने का प्रयास करूं तो आप ऐसे करोगे कि अगर CH2I2 है और जिंक या इसमें कॉपर कुछ भी लिया गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या करना है आपको, ये जो एल्कीन है उसको ऐसे ऐसे बना देना है। मतलब साइक्लिक जो रिंग है, ये जो साइक्लोप्रोपेन है 2 कार्बन का है, उसको ऐसे आपको जोड़ देना है यहाँ पे, ये क्योंकि ये जो CH2 बना है यही तो हमारा यहाँ पर रीजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। चूँकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो वो केवल गया जुड़ गया। तो अब देखिए 2 कार्बन से, मतलब कार्बन एक ही है, तो ये कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड बना लिया। तो इसको बोलते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्कीन कहती है कि अगर हमारा एल्कीन सिस है और उस पर अगर सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन मतलब सेम फेज में होता है, तो हमेशा मीजो बनता है। और अगर हमारा सिस एल्कीन है और हमारा एडिशन एंटी एडिशन मतलब डिफरेंट फेज में हो रहा है, डिफरेंट प्लेन में हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनता है। ये एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। यहीं सबसे कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT PMT किसी भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एल्कीन सिस है, सिस ये सिस एल्कीन, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है तो सिस एल्कीन। सिस एल्कीन को जब हमने ब्रोमीन को सिन एडिशन कराया तो मीजो मतलब अगर इसको बीच पार्ट से काटे तो 2 बराबर भागों में कट गया मीजो। लेकिन अगर ये एंटी एडिशन किया तो देखिए एक रेसमिक मिक्सचर बन गया, मतलब एक D बनेगा, दूसरा L बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन क्योंकि एक ही साइड में, और इधर जो बचा वो हाइड्रोजन है वो भी एक साइड में है। तो यहाँ पर जब हमने एल्कीन का रिएक्शन कराया ब्रोमीन से, अगर सिन एडिशन दे रहा तो वो मीजो बनेगा, मतलब इसका बीच बराबर भागों में काटो तो दोनों कट जाएगा। और अगर आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन का एंटी कराइए तो ये रेसमिक मिक्सचर, मतलब एक D बने तो 2 L बने, तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो आप याद रखेंगे क्या कि अगर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनेगा, सिस एल्कीन पर ट्रांस एडिशन होगा तो एनांसियोमर या रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रांस एल्कीन पर अगर ट्रांस एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के संदर्भ में हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओजोनोलिसिस, साइमन स्मिथ रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, और एल्काइन का भी ऐसे ही होता है, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।